जय हिंद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ मस्त बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों के साथ। और इस वीडियो को ज़रूर एक बार पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को, ठीक है? चलिए, पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में क्या है कि भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी भाग 1 में भारतीय संविधान के संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने रहा। अगला सवाल है कि बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल संख्या 3 आपके सामने रहा कि प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 4 है, मानव शरीर में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी जोड़े की बात कर रहा है तो कुल हो जाएगा 46, लेकिन जोड़ों की बात कर रहा है तो कुल कितने जोड़े हो जाएंगे दोस्तों? तो 23 जोड़े, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी 23 जोड़े मानव में टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 5 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख है? मतलब जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो बताइए, आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 प्रकार की न्याय, ठीक है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन कौन सी 3 प्रकार की न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की उल्लेख है प्रस्तावना में, ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 6 आपके सामने रहा। अगला सवाल है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी गंगा नदी जो बिहार की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है दोस्तों? यानी गंगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया था? जो असहयोग आंदोलन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल संख्या 8 है, किस धातु को तरल धातु के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस धातु को तरल धातु के नाम से जानते हैं? तो इसका आपको आंसर पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी जो पारा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है दोस्तों? एकमात्र ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो कौन सा धातु है? पारा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 9 आपके सामने रहा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी जो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद, ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 356 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद क्या होगा? 356 में राष्ट्रपति शासन की उल्लेख है, ठीक है दोस्तों? 352 में क्या है दोस्तों? तो वित्तीय आपात है। और 360 में क्या है? वित्तीय, सॉरी, 352 में क्या है? आपका अनुच्छेद 352 में है जो आपातकाल है। और 360 में क्या है?
वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो भारत में अभी अभी एक भी बार नहीं लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या 10 आपके सामने रहा। अगला सवाल है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, यानी सबसे छोटा जिला पूछ रहा है, तो बिहार में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी जो शेखपुर जिला है बिहार का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे छोटा जिला शेखपुर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए, यानी कि कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक जाने जाते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो इनका दूसरा नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या 12 आपके सामने रहा। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो हंसाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड होगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी N2O को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 13 है आपके सामने। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, तो इसका लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल है कि बिहार में किस स्थान को विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य से संबंधित माना जाता है, यानी जो ऑप्शन में दिया है वो सबसे प्राचीन गणराज्य के नाम से जाना जाता था, तो कौन है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, यानी वैशाली इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी वैशाली जो है वो पहले राजधानी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो यानी जो विश्व के सबसे प्राचीन गणराज्य की बात करें तो इसमें वैशाली प्राचीनतम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 15 आपके सामने रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से जुड़ी है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यानी ऑप्शन बी, यानी दांडी मार्च से क्या है दोस्तों, शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 16 आपके सामने रहा कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा है, यानी आपको बताना है कितना परसेंटेज है पृथ्वी के वायुमंडल में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी 21% टोटल पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या है। अगला सवाल संख्या 17 है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, जो भारत में महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 18 आपके सामने रहा। बिहार का कौन सा शहर प्राचीन काल के कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है, जिसे, तो बताइए कुसुमपुर किसके नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी पटना को कुसुमपुर, पुष्पपुर या अजीमाबाद के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, या पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 19 आपके सामने है। अगला है कि इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है, जो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति है, अभिलेख है, वो किस शासक का वर्णन है उसमें, तो ऑप्शन क्या होगा, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल संख्या 20 है। अगला सवाल है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि एम्पियर विद्युत धारा की क्या होगा, एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, एक बार अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर 40 है, तो अपना जरूर एक बार अंत में स्कोर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 21 है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 22 है। बिहार में
ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार के नवादा जिला में है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा जिला में। चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 23 है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मौर्य समाज के संस्थापक दोस्तों आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? यानी किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 25 है। आपका अगला सवाल संख्या 25 है कि भारत में वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 280, यानी ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 26 है। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिला में स्थित है? तो बिहार में जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बेगूसराय में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है, देखते हैं। अगला सवाल संख्या 27 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी WC क्या होगा बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी नहीं, बल्कि ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? A.O. हयूम इसका सही उत्तर होगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो A.O. हयूम होंगे, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 28 को देखते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि निर्यात होती है, ध्वनि निर्यात करती है मतलब कहाँ? यानी आपको बताना है कि ध्वनि निर्वात में कैसी चलती है। ठीक है दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निर्वात में ध्वनि क्या होगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, साउंड निकलेगा ही नहीं, क्योंकि साउंड के निकालने के लिए एक कंपन की ज़रूरत होगी आपको। जब वहाँ कुछ रहेगा नहीं तो साउंड सुनाएगा ही नहीं, तो यानी बिल्कुल नहीं चलेगी। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। यानी जो ध्वनि है निर्वात में बिल्कुल आपको नहीं चलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 29 है कि भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 इसका सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 30 है कि बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो लीची उत्पादन के लिए आपको पता होगा, यानी मुजफ्फरपुर क्या है सबसे फेमस जगह है बिहार में लीची उत्पादन के लिए। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 31 है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? किस धर्म को अपनाया था या संरक्षण दिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है संख्या 32 है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जड़त्व होगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रथम नियम न्यूटन के जड़त्व के नियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल संख्या 33 है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद ऑप्शन सी 368 के तहत दी गई है। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो आप बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली है? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट सवाल है, आपका सवाल है कि 34 है कि बिहार का कौन सा स्थान है जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है? तो जो जैन धर्म के हैं उनका प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, यानी क्या होगा दोस्तों? पावापुरी में जो महावीर बौद्ध का स्तूप है, ठीक है, उनका मंदिर है एक, तो वही सबसे फेमस तीर्थ स्थल है जैन धर्म वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है 35 नंबर, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों आपको बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या, अगला सवाल संख्या 36 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 37 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी सुकुमार सेन क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन होंगे, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 38 है कि बिहार का कौन सा शहर मगध साम्राज्य के प्राचीन केंद्रों में प्रमुख था? यानी सबसे मगध के जो साम्राज्य था सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा था मगध के साम्राज्य में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी जो राजगीर था मगध में सबसे फेमस पैलेस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल संख्या 39 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1878 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। अगला सवाल संख्या 40 है, 40 नंबर है कि प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को क्या कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इसका, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।